आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितना नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ। नुकसान तो घरों के लोगों में पानी चला गया, बहुत पानी गया तो बेचारे उन्हें सोने की जगह नहीं मिली। कोई आया कॉर्पोरेटर जिस तरह कहता कि मैं कॉर्पोरेटर तो इतने बेचारा क्या करेगा, अभी इतना चाहिए, एमएलए को चाहिए था आने वाले, तो एमएलए अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया भाई। बाकी देखो सर का रोड टूट गया है। क्या कहोगे एमएलए साहब को कि आप कितना? ये बोलेंगे वो मौके पर आना चाहिए, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी है उनकी, तो उनको आना चाहिए यहाँ पर, देखना चाहिए जनता का भी है। तो हमें पता है पूरे जम्मू में हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन ये भी उनका एरिया है ना, उधर भी आना चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए, देखना चाहिए, तो जनता का हाल बात पूछना चाहिए भाई कैसे हो आप। अब एमएलए साहब पहले भी नहीं आए क्या यहाँ? नहीं आया। पहले में कभी नहीं आया? कभी नहीं आया एमएलए साहब। कौन है एमएलए साहब? हमने देखा नहीं सर। आपने अपने एमएलए नहीं देखे? नहीं देखा। अभी तक कविंदर गुप्ता था पहले, तो हमने आते ही नहीं है वो। मतलब कविंदर गुप्ता साहब लोगों के बीच में रहते थे, जो अब एमएलए हैं वो आपके तक नहीं? वो हमने नहीं देखे सर। हम सच बोलेंगे, झूठ मार के क्या करेंगे हम। यहाँ पे होते हैं? हाँ वो भैया है, उन्होंने मतलब इनका कहना है कि कॉर्पोरेटर साहब जो है वो लोगों की कोई भी मुश्किलात आए तो वो यहाँ पर मौके पर साथ के साथ लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इनका कहना है हमने एमएलए देखे ही नहीं है, हम सिर्फ कविंदर गुप्ता साहब को जानते हैं। अभी आपको पता नहीं, आपको कविंदर गुप्ता का पता है क्योंकि वो यहाँ पर आते थे। तो मैं बता दूं कि इनका कहना है कि कविंदर गुप्ता जब एमएलए थे वो यहाँ पर मौके पे लोगों के बीच में होते थे, लेकिन जो नए एमएलए हैं वो हमने आज दिन तक देखे ही नहीं हैं। पूर्व कॉर्पोरेटर हैं अनिल, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह तबाही का मंजर यहाँ पर जगह जगह देखने को मिला है। और क्या कल आप यहाँ पर ग्राउंड पे थे, या लोगों को किस तरह का नुकसान हुआ है? ऐसा है राघव जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। आप ग्राउंड पे उतरे हैं और हर एक ग्राउंड सिचुएशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपके सामने है, ये हमारा खड्ड है जो ऊपर सैनिक कॉलोनी से आता था। मैंने अपनी लाइफ में मैंने इतना पानी कभी नहीं देखा। ये किनाल है, सारा खड्ड का पानी किनाल में चला गया था। ये सामने हमारा पीएचई स्टेशन है, यहाँ पे ये ट्यूबवेल है, और सामने आप देख रहे हैं वो हमारा पावर स्टेशन है। पीएचई डिपार्टमेंट से भी बात हो रही है, पिछले 2 दिन से लाइट बंद है। और इस टाइम मैं बोलूँ कि जो मेन पीने का पानी और बिजली घरों में नहीं है। कोशिश की गई वही पावर स्टेशन हमारा अगले 5-6 दिन भी तैयार नहीं होगा, बट किसी ऑल्टरनेट वे से किस तरीके से लोगों को बिजली चला सकें उस पर कोशिश की जा रही है। तो कहाँ किस लेवल का नुकसान हुआ है अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे जैसे पता लगता जाएगा उनका हल निकालते जाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ के कंसर्न नायब तहसीलदार भी कोशिश करते हैं उनसे भी जानने की कि उन्होंने हम जल्दी रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने देखा जहाँ जो खंभे लगे हैं बिजली के वो काफ़ी गिरे हुए हैं, तो उनको रेस्टोर करेंगे, पहले उनको सीधा करेंगे, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू होगा। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि अभी हम स्टार्ट कर दें कि हम बिजली छोड़ दें, जो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तबाही के मंजर जम्मू प्रोविंस में, जहां मौसम खराब के कारण जो है जगह जगह पर तबाही हुई है, बहुत सी जगहों पर जानी नुकसान भी हुआ है। अगर मैं आपको बता दूं कि कल जो लैंडस्लाइड माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुई है, वहां डेथ टोल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अभी की बात करें तो 33 जो यात्रु हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। वहीं पर जम्मू प्रोविंस में बात करें तो पिछले दिनों क्लाउड बस जो है किश्तवाड़ में भी देखने को मिला था। लेकिन अगर कल की बात करें तो जम्मू शहर के बीचों बीच तबाही के मंजर देखने को मिले। हालांकि ये कुदरत का कहर है, लेकिन नेग्लिजेंसी किस किस की है। चैनल 1 देख रहे हैं आप, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपनी राय साथ के साथ कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि इस समय ये देखने का मंजर आ गया है कि जम्मू शहर के बीचों बीच भी अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है तो कोई भी लोग जो है वो अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि इस समय जहां हम खड़े हैं ये शहर के बीचों बीच के विजुअल्स हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जम्मू शहर, जम्मू साउथ का एक पॉश एरिया जो है वो माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर जम्मू से हमें देख रहे हैं तो आप लोगों के घरों में भी अगर कोई शादी के फंक्शन या कुछ हुए हों तो ये वो हाल है जहां पर मैक्सिमम लोगों ने जो है वो अपने फंक्शन किए होंगे। आज ये पहचाना नहीं जा रहा, लेकिन ये वही हॉल है जहां पर लोग आए दिन अपने मैरिज फंक्शन की बुकिंग कराते हैं। इस हॉल का नाम मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये बोर्ड जो है वो दिखाते चले, रॉयल पार्क इसका नाम है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके बाहर के विजुअल्स हैं, सड़क ही नहीं रही है। हालांकि लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कनेक्टिविटी की बात करें
तो ये जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं, पूरी कनेक्टिविटी जो है वो टूट चुकी हुई है। और वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आप देख सकते हैं दूर दूर तक कहीं पर भी जो है वो सड़क नहीं दिख रही है। लोगों का नुकसान जो है वो काफ़ी हुआ है। इस सब पर हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह के मंजर उन्होंने जो है कल यहाँ पर देखे। लेकिन आप लोग भी जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपके एरिया के मंजर किस तरह के हैं ज़रूर हम तक बताएं। तो इस सब पर बात करने के लिए यहाँ पर जो पूर्व कॉर्पोरेटर हैं अनिल, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि खुद लोगों के बीच में जो है वो खड़े होकर जो निर्माण कार्य जो कि मतलब यहाँ नुकसान हुआ है उसको जल्द से जल्द जो है उसकी भरपाई की जाए, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ उन्होंने देखा यहाँ पर, कितना नुकसान उनकी यहाँ पर जो है उनके वार्ड्स में हुआ है और क्या कुछ कार्य उन्होंने जो है वो शुरू करवाए हैं, उनसे जानेंगे। अनिल जी, जिस तरह तबाही का मंजर यहाँ पर जगह जगह देखने को मिला है और आपके वार्ड्स में देखें तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान देखने को मिला है। ये एरिया वो है जहाँ पर लोग जो है, ये बैंक्वेट हॉल है जहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने जो है अपने घर के मैरिज फंक्शन या यहाँ पर फंक्शन किए हैं, लेकिन बाहर से देख रहे हैं कि सड़क ही नहीं रही और कनेक्टिविटी जो है ये भी पूरी तरह से टूट गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि कल आपने यहाँ क्या देखा और क्या कल आप यहाँ पर ग्राउंड पे थे या लोगों को किस तरह का नुकसान हुआ है? ऐसा है राघव जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। आप ग्राउंड पे उतरे हैं और हर एक ग्राउंड सिचुएशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपके सामने है ये हमारा खड्ड है जो ऊपर सैनिक कॉलोनी से आता था। मैंने अपनी लाइफ में मैंने इतना पानी कभी नहीं देखा। ये केनाल है, सारा खड्ड का पानी केनाल में चला गया था। ये सामने हमारा PHE स्टेशन है, यहाँ पे ये ट्यूबवेल है और सामने आप देख रहे हैं वो हमारा पावर स्टेशन है। PHE डिपार्टमेंट से भी बात हो रही है, पिछले 2 दिन से लाइट बंद है और इस टाइम मैं बोलूँ कि जो मेन पीने का पानी और बिजली घरों में नहीं है। नीचे हमारा लंगर एरिया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, बहुत नुकसान हुआ है। मौके पे हमारी GMC की पूरी टीम, इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम, CTO, TO, GMC कमिश्नर सारे मौके पे आए थे, मौका देखा है और जो हमारा केनाल ब्लॉक थी और उसको हमने निकाला है, एक अल्टरनेट रूट निकाल के, और इसको जिस लेवल तक हो सकता है लोगों की मदद कर रहे हैं। अनिल जी, जिस तरह एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं जो मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय लोगों के लिए जो है निर्माण कार्य जगह जगह करवा रही है। उसी के चलते अगर यहाँ पर इतना नुकसान जो हुआ है, क्या आपके यहाँ के विधायक यानी कि MLA मौके पर आए और उन्होंने कोई कंपनसेशन या उन्होंने कोई भी यहाँ के लिए जो है अमाउंट सेंक्शन की या कोई डायरेक्शंस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी को दी कि जल्द से जल्द जो है कार्य हो और लोगों की जो है मुश्किलात दूर हो? ऐसा है कि हमारे जो कंसर्न ऑनरेबल MLA हैं, मेरी उनके साथ कॉन्टीन्यूसली बात हो रही है और उनकी डायरेक्शन पे ही हम ग्राउंड पे हैं। और डिसास्टर की बात करें जो अभी हो रहा है हम उसके बीच में हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो नुकसान हुआ ये अभी टल जाएगा, किस लेवल तक नुकसान होगा, क्या किस तरह की परिस्थिति आगे रहेगी। और मेरे साथ नायब तहसीलदार भी मौके पे हैं, यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं कहाँ कितना नुकसान हुआ है। कोशिश यही है कि किसी जानी नुकसान ना हो और हम चीज़ों को एमरजेंसी में जो राहत दे सकते हैं लोगों को वो दें। जैसे मैंने बताया कि बिजली नहीं है तो कंसर्न डिपार्टमेंट से बात हुई है, उन्होंने कोशिश की है कि वही पावर स्टेशन हमारा अगले 5-6 दिन भी तैयार नहीं होगा, बट किसी अल्टरनेट वे से किस तरीके से लोगों को बिजली चला सकें उस पर कोशिश की जा रही है। तो कहाँ किस लेवल का नुकसान हुआ है अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे जैसे पता लगता जाएगा उनका हल निकालते जाएंगे। जिस तरह आपने कहा कि डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं और पूरा काम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल एक था, क्या इतना बड़ा तबाही का मंजर यहाँ पर भी देखने को मिला है तो क्या MLA जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं या नहीं? हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और जगह भी तबाही हुई है, बिल्कुल मानने की बात है, लेकिन लोगों के बीच में एक बार ये आश्वासन देकर लोग जो है वो कहीं ना कहीं MLA विधायक के आश्वासन से जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। उस चीज़ पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या विधायक खुद यहाँ पर पहुँचे हैं अभी या नहीं? अभी आधा घंटा उनसे पहले बात हुई थी मेरी, वो मीरा साहब कहीं इसी तरह की सिचुएशन में फंसे पड़े हैं, वो यहाँ पे आएंगे और आज शाम तक उनका टूर रखा है हमने, यहाँ पे एक बार विजिट करेंगे, वो भी मौके को देखेंगे, उनको भी मौका दिखाएंगे हम पूरा ग्राउंड का क्या है क्या सिचुएशन है, उसके बाद हम बात करेंगे।
गवर्नमेंट के यहाँ के डिपार्टमेंट के कौन कौन लोग आ रखे हैं यहाँ पर? पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है यहाँ। तो हमारे साथ यहाँ के कंसर्न नायब तहसीलदार भी है, कोशिश करते हैं उनसे भी जानने की कि उन्होंने नुकसान का जो है वो क्या जायज़ा किया है कि कितना नुकसान हुआ है। और सबसे मेन बात कि डिपार्टमेंट के लोगों से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, पूरी तरह से आप देख सकते हैं विधायक अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं। लेकिन इनसे हम यही उम्मीद करते हैं और यही पूछने की कोशिश करेंगे कि कितनी देर में जो है राहत जो है वो लोगों को मिलेगी, यहाँ से सड़क आने जाने के लिए मिलेगी। और सबसे मेन जिस तरह बताया जा रहा है कि पानी और बिजली की इस समय जो मेन एमिनिटीज हैं उनकी जो है इस समय जो है कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, उस सब पर बात करेंगे। जी नायब साहब, आपका यहाँ पर आप पहुँचे हैं, बहुत बहुत आपको लोग जो है आपकी काम को सराहा रहे हैं, लेकिन वहीं आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी देर में इनको एटलीस्ट पूरा ठीक होते टाइम लगेगा। जिस तरह कॉर्पोरेटर ने भी बताया कि यहाँ पर जो है अभी पूरी तरह से खतरा जो है वो टला नहीं है, लेकिन हालांकि पानी और बिजली अहम है, सड़क जो है किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी वो अहम ज़रूरत है, तो वो कितनी देर में हम किसी हद तक जो है उसको पूरी कर सकते हैं? जी हम जल्दी रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने देखा जहाँ जो खंभे लगे हैं बिजली के वो काफ़ी गिरे हुए हैं, तो उनको रेस्टोर करेंगे, पहले उनको सीधा करेंगे, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू होगा। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि अभी हम स्टार्ट कर दें कि हम बिजली छोड़ दें, जो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और कुछ सबमर्ज्ड है अभी पानी में, कुछ एरिया ऐसा भी है, तो उसकी कोशिश कर रहे हैं कि जितने जल्दी होगा रेस्टोर कर लें। नायब साहब, लेकिन एक चीज़ और देखने को मिल रही है, यहाँ की बात नहीं कर रहे, जगह जगह जो है नुकसान हुए हैं और मैक्सिमम नुकसान जो है वो खड्ड के आसपास के एरिया में हुआ है। तो आप रेवेन्यू से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं ना कहीं जो खड्ड लैंड पे इंक्रोचमेंट्स हैं उनको लेकर भी क्या कोई आगे कार्य आपने सोचा है कि किस तरह से करेंगे कि ऐसे मंजर देखने को ना मिले? नहीं, अभी इससे पहले शायद कुछ वर्कआउट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, उस पर वर्कआउट करेंगे, देखें कितनी इंक्रोचमेंट है, हटाएंगे उसको, ताकि ये ऐसा वाक़या बाद में ना हो, ये करेंगे, कोशिश करेंगे इसकी। तो आपने देखा कि इस तरह से लोग भी जो है वो यहाँ पर आ पहुँचे हैं, डिपार्टमेंट के लोग, आपने देखा नायब साहब खुद जो है वो मौके पर हैं और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से जायज़ा ले रहे हैं, काम जो है वो पूरा एक बारी सेटिस्फाई होने के बाद ही थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि बिजली की बात है, अगर इस तरह से थ्रू करेंगे कुछ और नुकसान जो है वो देखने को ना मिले। हालांकि एमएलए जो है वो मौके पर नहीं आए हैं, लेकिन कॉर्पोरेटर साहब का कहना है कि वो पहुंच रहे हैं, अगर पहुंचते हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन वहीं आपको मैं दूसरी ओर ये भी बता दूं कि आप देख सकते हैं कि ये पॉश एरिया जो है ये जम्मू का माना जाता है, ग्रेटर कैलाश, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस तरह के तबाही के मंजर हैं। हालांकि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि शॉट्स जो है वो ज़रूर लोगों तक पहुँचाएं, विजुअल्स जो है लोगों तक पहुँचाएं कि किस तरह के मंजर जो है वो यहाँ बने हैं। पानी का जो अभी भी फ्लो आप देख सकते हैं, हालांकि पानी कम हुआ है काफ़ी हद तक, लेकिन फ्लो जो है अभी भी जारी है और किस तरह का जो नुकसान है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आपने ये पूरा मंजर देखा, पूर्व कॉर्पोरेटर जो हैं उनके ज़ुबानी भी आपने जाना, नायब तहसीलदार मौके पर हैं उनके ज़ुबानी भी जाना। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि ये ग्रेटर कैलाश का लंगर गांव जो है माना जाता है और यहाँ पर जो है बारिश थोड़ी सी भी हो तो ऐसे ही मंजर देखने को मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं उस पर जायज़ा करना जो है वो ज़रूरी है। हालांकि अपनी वीडियो के माध्यम से अपील ज़रूर करेंगे कि विधायक जो है यानी कि कंसर्न एमएलए जो है वो मौके पर लोगों के बीच में ज़रूर पहुँचें, क्योंकि लोगों को बहुत सी उम्मीदें जो हैं वो उनसे है। वो मौके पर पहुंचकर जायज़ा लेकर जल्द से जल्द जो है बिजली और पानी जैसी ज़रूरतें एटलीस्ट जो है वो यहाँ पर पूरी करें। रोड सारा नुकसान होया, वो ये नुकसान है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੱਲੋ ਚੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਪੂਰੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀਏ ਜੋ ਜੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਮੌਕੇ पर आ देना, उनके मौका दस गए कि भाई साढ़े लोगों की ये प्रॉब्लम 2-3 बारी आएगी, दोबारा नहीं आए, इसका परमानेंट हल किया जाए बस, ठीक है नहीं मसला नहीं जाओ। हाँ हूँ एक जगह ने ना हर जगह प्रॉब्लम हुई थी, इस करके पुज्जिए पुज्जना ना सारे ने, ऐसा नहीं कि उन्हें आपू फोन किया कि मैं आ रहा मौका तो कुछ प्रॉब्लम है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितना नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है?
नुकसान तो बहुत हुआ, नुकसान तो घरों के लोगों में पानी चला गया, बहुत पानी गया। रात को बेचारे उन्हें सोने की जगह नहीं मिली। कोई आया कॉर्पोरेटर जिस तरह कहता कि मैं कॉर्पोरेटर तो इतने ही जाए क्या करेगा, इम्यूनिटी एरिया अभी इतना चाहिए, एमएलए को चाहिए था आने वाले, तो एमएलए अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया कोई अभी। बाकी देखो सिर का रोड टूट गया है। क्या कहोगे एमएलए साहब को कि आप अब तो कितना ये बोलेंगे वो मौके पर होना चाहिए, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी है उनकी, तो उनको आना चाहिए यहाँ पर, देखना चाहिए जनता का भी है। तो हमें पता है पूरे जम्मू में हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन ये भी उनका एरिया है ना, उधर भी आना चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए, देखना चाहिए, तो जनता का हाल बात पूछना चाहिए, भाई कैसे हो आप, कैसे नहीं। अभी क्या मुश्किलात आ रही है कि बिजली पानी वो सब? बिजली बंद है, 3 दिन कल से बंद है, सुबह से आज तक कोई भी तो पानी भी बंद है। पानी तो पहले भी तीसरे चौथे दिन आता है, पानी वो तो कभी है ही नहीं। तो एमएलए साहब पहले भी नहीं आए क्या यहाँ? नहीं आया। पहले में कभी नहीं आया। कभी नहीं आया एमएलए साहब। कौन है एमएलए साहब आप? हमने देखा नहीं सर, आपने अपने एमएलए नहीं देखे? नहीं देखा। कविंदर गुप्ता था पहले, तो हमने आते ही नहीं है वो। मतलब कविंदर गुप्ता साहब लोगों के बीच में रहते थे, जो अब एमएलए हैं वो आपके तक नहीं? वो हमने नहीं देखे सर, हम सच बोलेंगे, झूठ मार के क्या करेंगे हम। हाँ कॉर्पोरेटर यहाँ पे होते हैं? हाँ, वो भैया है, उन्होंने मतलब इनका कहना है कि कॉर्पोरेटर साहब जो है वो लोगों की कोई भी मुश्किलात आए तो वो यहाँ पर मौके पर साथ के साथ लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इनका कहना है हमने एमएलए देखे ही नहीं है, हम सिर्फ कविंदर गुप्ता साहब को जानते हैं। हमने एमएलए चाहते हैं कि हमारा जो ग्रेटर कैलाश का पानी है ना, सीधा बाहर नाले की तरफ जाए, और इस तो जो खड्डे लोगों ने मली हैं उनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं, हमने देखना अपना रास्ता। खड्डे मली है सर, वो पानी इतना है साथ में, बात ये तो क्या कर सकते हैं हम। तो जो हमारा नुकसान हुआ है सर, कपड़े फ्रिज वगैरह सारे भीगे हैं, क्या करें हम। अभी इधर खड्डे हो गए हैं ज़्यादा। एमएलए साहब आपने नाम भी नहीं पता आपको अपने? हमें खाली नाम पता है सर, कविंदर गुप्ता। वो तो पहले थे ना, आप कह रहे हो पहले? अभी का हमने नहीं देखा सर। अभी आपको पता नहीं, आपको कविंदर गुप्ता का पता है क्योंकि वो यहाँ पर आते थे। तो मैं बता दूं कि इनका कहना है कि कविंदर गुप्ता जब एमएलए थे वो यहाँ पर मौके पे लोगों के बीच में होते थे, लेकिन जो नए एमएलए हैं वो हमने आज दिन तक देखे ही नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोगों की इस समय मुश्किलात बड़ी है, जगह जगह पर जो है कुदरत के कहर का जो है वो नुकसान देखने को मिला है और लोग जो है वो परेशान हैं। एटलीस्ट विधायक को जो है वो लोगों के बीच में आकर उनके साथ जो है इस समय खड़े हो जाना चाहिए। जो लोग हैं, जनता जनार्दन है, वैसे भी हम लोग कहते हैं जम्मू के जो लोग हैं खंड मीठे लोग डोगरे, इनके साथ आपकी सिर्फ आके आप सिर्फ खड़े भी हो जाएंगे जनाब, तो ये लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। खैर, ये विजुअल्स आपने देखे ग्रेटर कैलाश से, आगे भी जहाँ से इस तरह के विजुअल्स या इस तरह की रिपोर्ट हम तक पहुँचेगी वो आप तक ज़रूर साझा करेंगे।